नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहभागिता की। सम्मेलन में दौरान आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने वस्त्र उद्योग और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प और टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की आवश्यकता है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग के विस्तार की अपार संभावनाएं और राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और महिला एवं स्व सहायता समूहों को वस्त्र क्षेत्र से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत किया जा सकता है। वहीं सम्मेलन में कई राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने नीति नवाचार, तकनीकी उन्नयन और निर्यात बढ़ाने और साथ ही सतत वस्त्र उत्पादन पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर भी जोर देते हुए कहा कि साझा प्रयासों से भारतीय वस्त्र उद्योग वैश्विक बाजार में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में मंच पर विराजमान हम सबके सुपरिचित माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, अभी जिनने अपना विचार बहुत अच्छे से साझा किया, माननीय मंत्री पवित्र मार्गारेट जी, माननीय ब्रह्मा जी, मैडम समी, रोहित कंसल जी, राजेंद्र कुमार जी, इस अवसर पर देश भर के हर राज्य के कमोबेश सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय महानुभाव, मां कामाख्या की इस धरती पर असम से यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर हम सब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अपने राज्य की सरकारों के माध्यम से न केवल राज्यों को सशक्त करें बल्कि रोजगार परक कामों के माध्यम से उनका जीवन भी धन्य करें और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करें। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का, सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूँ तो दिल से ही देना चाहिए, ऐसे ताली बजा करके माननीय हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में, विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार बांस के, कच्चे बांस से वो अपने हाथों में, ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। और माननीय मार्गरेटा जी ने तो कहा कि इतनी सुंदर कलाकृति और इतनी सस्ती बेच रहा है, कैसा लग रहा है कि वाकई वो कला की कीमत नहीं है, वो वास्तव उसके हुनर का सम्मान है। अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को जुटाते हुए मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा SIR का भी काम चल रहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने
माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए। तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नए अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुधनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है, और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक आज मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल के धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने कार्यक्रम में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और वस्त्र उद्योग के विकास, नवीनतम और तकनीक और कलात्मक उत्पादों पर जानकारी ली। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करना और राज्य में देश के हुनरमंद कारीगरों को मंच प्रदान करना है।
तो वहीं गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने सहभागिता करते हुए कहा कि भारत का वस्त्र क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये करोड़ों लोगों की रोजगार प्रदान करता है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आधुनिक तकनीक, सतत उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें ताकि बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को अधिक लाभ मिल सके। 2 दिनों के टेक्निकल टेक्सटाइल का फ्यूचर है। मैं सभी राज्यों से कहूंगा टेक्निकल टेक्सटाइल को उतनी ही महत्ता दें जितनी महत्ता आप MMF को देते हैं, सिंथेटिक को देते हैं। ये बात अलग है। आज दुनिया 70% पहनता है MMF सिंथेटिक फाइबर, 30% नेचुरल फाइबर। भारत में उल्टा है। हम लगभग 60 से 70% कॉटन पहनते हैं, 35% हम सिंथेटिक पहनते हैं। लेकिन हमारी चुनौतियां हैं। आज हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट हमारा लक्ष्य रहा है। हमने नई पॉलिसी बनाया है कि हम लगभग 1 करोड़ लोग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में हैं। मुझे इनके हाथों में, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रधानमंत्री ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया है, हम 5 लाखपति दीदी और भाई इसमें पैदा करेंगे। हैंडलूम में हम उसी तरह से निश प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं आसाम के मिनिस्टर से भी कहूंगा कि यहां अगर कॉटन में हमारे वीवर को नहीं पैसा मिलता है, उसे शिफ्ट करें सिल्क पे। क्यों? निश प्रोडक्ट जब तक नहीं होगा हैंडलूम में नहीं मिलेगा। आज सभी प्रदेश से मेरा रिक्वेस्ट है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का हर डिस्ट्रिक्ट का आपने मैपिंग किया है और उस मैपिंग के अनुसार जो हाई प्राइस हॉट प्रोडक्ट हो, क्राफ्ट हो, उस क्राफ्ट को चिन्हित करें। मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपके स्टेट में 2 फाइबर पर काम करना चाहता हूं। एक तो लीलन फाइबर पर, जो फ्लैक्स, अलसी मध्य प्रदेश में होता है। दूसरा मिल्क बीड, हर स्टेट में उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनके मध्य प्रदेश में मदार है। मैं ये जैकेट पहना हूं, ये उसी मदार के कपड़े का और उसी के अंदर ये फिलिंग किया हुआ है। यानी और रेमी फाइबर और बैम्बू नेचुरल मैकेनिकल फाइबर। अभी तक बैम्बू, चाइना ने कहा कि मैं बैम्बू फाइबर पर, वो बेस्कोस के मॉडल पर पल्प को केमिकल प्रोसेस से वो फाइबर बनाते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक न्यू एज फाइबर, जो राज्यों के द्वारा ही ये होगा, और रोजगार भी किसानों को हमने लिया है, रोजगार को भी लिया है। तो ये एक न्यू एज फाइबर और टेक्निकल फाइबर। टेक्निकल फाइबर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार हम इंपोर्ट को रोकने में सक्षम हुए टेक्निकल फाइबर में। आज एक्सपोर्ट हम $3 बिलियन से अधिक का एक्सपोर्ट किया है, यानी लगभग 25,000 करोड़ का। और ये
मोदी जी के कार्यकाल में आप नैपकिन की बात सुनते हैं। नैपकिन हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज 60% सैनिटरी नैपकिन डायपर हमने रोक दिया है। एग्रीटेक, आज दुनिया में हम सबसे 1 नंबर चाइना को भी बीट किया है टेक्निकल फाइबर में, जो बल्क नॉन ओवन कंटेनर होता उसे FIB कहते। ये चाइना से भी हम 1 नंबर में हैं। तो ये भारत आज बदला हुआ भारत है, लेकिन ये बदले हुए भारत में हम राज्यों से अपील करना चाहते हैं कि सभी राज्य अपना एक रोड मैप बनाए। अभी कई राज्यों ने कहा, राजस्थान के एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि मैंने अपना रोड मैप बनाया है टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल मिशन भी बनाया है। तो मैं सभी राज्य जो मंत्री आए हुए हैं वो एक टेक्सटाइल का रोड मैप बनाएं। नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप जिस PM मित्रा पार्क की बात हो रही है, देश में छोटे छोटे पार्क 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, इससे अधिक का पार्क नहीं के बराबर। लेकिन प्रधानमंत्री का सोच था इकोसिस्टम बनना चाहिए। अभी हमने 7 पार्क रखा। मैं, हमारी सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे सहयोगी सबों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि NHI का एक प्रोजेक्ट होता है कि अगर प्रोजेक्ट समय के पहले पूरा कर ले तो 5% रिवार्ड मिलता है। तो हमारे पास रिवार्ड यही है कि मैं तालियों की गड़गड़ाहट से आपको रिवार्ड दे रहा हूं, एडवांस रिवार्ड। महाराष्ट्र की में हमारा, मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र भी हमें समय पर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री से बात हुई है। यूपी में भी अब काम तेजी से बढ़ चुका है। जो हमारे कर्नाटक में भी हमें यानी 7 पार्कों की गति बढ़ चुकी है। और ये पार्क केवल पार्क नहीं होगा, बल्कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। और जब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं इंदौर में दूषित पानी के मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उनका स्टेट यूनिट लगातार सड़क पर सक्रिय है और इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है, इसलिए वे सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। वहीं पवन खेड़ा ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यूनिट लगातार सड़क पर भी है और हम लोग भी यहां सक्रिय रूप से इसको उठा रहे हैं। हर स्तर पे इस मुद्दे को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जवाबदेही भी हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो वहीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने पानी की सुरक्षा और स्वच्छ जल सुनिश्चित करने की मांग को जोर शोर से उठाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आम जनता को सुरक्षित पीने का पानी मुहैया कराया जाए।
तो वहीं 2 में पीएम पोषण भोजन योजना के तहत 1555 सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए 3800 महिलाओं को रोजगार मिला है। ये महिलाएं सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है, जिससे बच्चों की सेहत और स्कूल में हाजिरी में सुधार हुआ है। साथ ही ये भोजन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ भोजन की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी मदद कर रही है। अधिकारियों के अनुसार ये पहल न केवल बच्चों के विकास के लिए फायदेमंद है, बल्कि स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर भी प्रदान कर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रात भर छाए घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 40 से 50 मीटर रह गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों सहित शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। कोहरे के चलते वाहन चालकों की धीमी गति से चलना पड़ रहा है और साथ ही बस व ट्रक मालिकों को हेडलाइट और इंडिकेटर का सहारा लेकर यात्रा करनी पड़ रही है। सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर बढ़ गया। कम दृश्यता के कारण लोगों को दैनिक आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर जाने वाले स्कूल बच्चे और जरूरी काम से निकलने वाले लोग देर से अपने गंतव्य तक पहुंचे। वहीं कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव तापते नजर आए। ठंड और कोहरे से संयुक्त प्रभाव से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो वही ग्वालियर और दतिया की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।